विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने बायोस्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत किस प्रकार आंकड़ों को आरेख और आलेख के अंदर प्रस्तुत किया जाना है उसके बारे में शुरुआती जानकारी ली थी। उसी क्रम में हम पढ़ते हुए आगे चल रहे थे और हमने पढ़ा था कि ये आरेखों के कितने प्रकार होते हैं। वहाँ हमारी बात अंत में ख़त्म हुई थी कि हमने कहा कि आरेखों के 3 प्रकार होते हैं, एक डायमेंशनल या एक विवम, द्विविम और त्रिविम, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा था कि एक डायमेंशनल वो होते हैं जिसके अंदर सिंपल डाटा एक्सप्लेन करा हुआ होता है, सिंपल आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल माप की मापनी के अनुसार गणना करी हुई होती है। असतत आंकड़ों को, नॉन कंटिन्यूस क्वालिटेटिव डेटा को प्रदर्शन करने का एक तरीका है। इसके अंतर्गत हम बार्स बनाते हैं, लंबी लंबी सिंपल बार्स बनाते हैं और उन बार्स को पदों को मूल्यों के अनुसार, फ्रीक्वेंसी और मूल्यों के अनुसार स्तंभ, कॉलमनर डायग्राम भी कहते हैं इसको, स्तंभी आरेख भी कहते हैं, और दंड बनाए जाते हैं, दंड कहते हैं बार्स को। तो सभी दंडों की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए। दंडों की मोटाई निश्चित करने के कागज़ के आकार का ध्यान रख करके बनाना पड़ता है। जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, ज़्यादा छोटा नहीं हो जाए। और 1 डायमेंशनल होती है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस आरेख के अंदर सभी दंड समान दूरी पर, समान अंतर होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, मोटाई समान, अंतर समान। और पहले ही दंडारेख बनाने से पहले ही सारी संख्याएं, सब चीज़ें मापित कर ली जानी चाहिए और इंगित भी कर दी जानी चाहिए। ये वैसे तो मैंने 1 मिनट, हाँ लिखा है आगे, तो मैं इसको आगे और समझाऊंगा। पहले आपको इसका एक डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास करता हूँ, शायद आपके समझ में आ जाए। इसको किसी भी कागज़ पर या किसी चीज़ पर इस प्रकार इंगित किया जाता है जिस प्रकार मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। एक डायमेंशनल की बात कर रहे थे तो एक ही डायमेंशनल की यहाँ डायग्राम में बात कर रहा हूँ। अगर इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लगाई जाए 60, 70, 80, 90, 100, वॉट एवर इट इज़, इस पे निशान इस प्रकार हो एक वाई एक्सिस पे, और इसके ऊपर एक एक ये टेम्परेचर का माप हो कि टेम्परेचर नोट किया गया प्रति माह के हिसाब से, तो ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, इनमें ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल समान, ये मोटाई और ये मोटाई समान। इस प्रकार इसको बनाया जाता है। ये आंखों को सुंदर दिखे, जल्दी से पहचान में आ जाए, पढ़ा जा सके, सिंपल, बिल्कुल साधारण बार डायग्राम इसे कहते हैं। कई तरीके होते हैं, अभी इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा शायद। ये सिंपल बार डायग्राम हो सकता है, कंपाउंड बार डायग्राम हो सकता है, परसेंटेज कंपाउंड बार डायग्राम हो सकता है। और कैसे होता है ये समझे ज़रा। ये जो सिंपल बार डायग्राम है, ये भी मैंने आपको एक पल पहले समझाया कि ये सिंपल दंड असेंडिंग या डिसेंडिंग व्यवस्थाओं में लगे होते हैं, एक दूसरे के निरंतर बढ़ती या घटती रहती है, इसलिए असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में लगे होते हैं। और इसमें कहीं कोई वो दिक्कत की बात नहीं होती है। ये बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बना के बताया, टेम्परेचर का डायग्राम बना था साल भर का, या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का, तो आप आसानी से समझ गए थे कि किस प्रकार होगा ये। अब मैं आपको समझाता हूँ कंपाउंड बार डायग्राम। ये मिश्रित दंड आरेख कहते हैं इसको, मिश्रित दंड आरेख। मिश्रित दंड आरेख बनाने से पहले सरल दंड आरेख की भांति किसी मूल्य के कुल योग के बराबर लंबा स्तंभ बनाते हैं। उसके बाद इस स्तंभ को उस मूल्य के दिए हुए उप विभागों के अनुपात में विभाजित कर देते हैं। प्रत्येक खंड के संकेत के अनुसार आभा या रंग भर लेते हैं। मिश्रित दंड आरेख, प्रविभाजित दंड आरेख या अंतर विभाजित दंड आरेख, सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी कहते हैं।
आइए इसका कोई एक एग्जाम्पल या इसका एक चित्र देख लें। मैं आपको एक चित्र इसके साथ अभी लगा कर बताऊँगा कि किस प्रकार दिखता है और किस प्रकार इसका ये वापस से कंपाउंड। अब मैं कंपाउंड का एक डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ कि अगर ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, अगर ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है तो इसके अंदर बनाए हुए किसी भी बार को हम इस प्रकार के टुकड़ों में अगर बांट देते हैं, अलग अलग गिनती में, अलग अलग इंफॉर्मेशन में, किसी और जानकारी के बारे में, 2 जाति के एनिमल, 3 जाति के एनिमल, 4 जाति के एनिमल समझा रहे हैं हम कि जनवरी माह में इतने तरह के एनिमल हमें देखने के लिए मिले, तो उस समय ये प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके यूज़ करने के लिए आपको मैं अभी एक और डायग्राम अप्लाई करके बता दूंगा, दिखा करके, फ़ोटो खींच करके, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार ये कंपाउंड बार डायग्राम बने। मैंने यहाँ एक बार डायग्राम बनाया, उसके टुकड़े कर दिए, इससे कंपाउंड बार टुकड़े इस प्रकार नहीं किए, ये आंकड़ों के हिसाब से टुकड़े किए कि भाई वर्ष, सपोज ये वर्ष 2000 के आंकड़े कि इसके अंदर इतनी एनिमल, इतनी फिशेस मिली, इस जाति की इतनी फिशेस, किसी एक लेक की इंफॉर्मेशन है कि इसकी इतनी फिश मिली, यहाँ 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 इतनी जाति की, तो ये इस प्रकार से इंगित करती हुई लगाई जा सकती है। टोटल में से इतनी परसेंटेज की, इतनी परसेंटेज इतनी, इसके आधार पे इसको लिया जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया परसेंटेज कंपाउंड बार माइक्रो डायग्राम। ये सारे जो आंकड़े हमने आपको बताया कि इतने इतने कुल योग के आंकड़े जो बताए थे, उसमें प्रतिशत मिश्रित दंड बार भी बनाया जा सकता है। इस दंड की लंबाई 100 भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग को प्रतिशत के अनुरूप में, उसी अनुपात में बना लिया जाता है। ये जो आपको शायद बात समझ में आ गई, परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100% के अगेंस्ट करके और उसके बाद इसको उसी अनुपात में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इस तरीके से हम सारे के सारे सिंगल डायमेंशंस पे इस तरीके से यूज़ करते हैं सिंगल डायमेंशन में। तो बार हो गया, कंपाउंड बार हो गया, परसेंटेज कंपाउंड बार हो गया, और एक तीसरा जो मैं बताना रह गया, कंपाउंड बार डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय इंडिपेंडेंट बार्स। ये एक इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है कि अगर यूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो एक ही समय में अलग अलग चीज़ों की जानकारी इस प्रकार कि फरवरी माह में हमारे यहाँ पर किसी एनिमल की, किसी ब्लड की, किसी चीज़ की, अगर हमने कहा वाटर इतना, उसमें प्रोटीन इतना और फैट इतना था, फिर अगले माह में फिर हम इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि उसमें इस प्रकार का था, ऐसे सेट ऑफ ग्रुप पूरा 3-4 चीज़ों का एक साथ, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का किसी कंपोजिशन में, ये जनवरी माह में, ये फरवरी माह में, ये उसकी गिनती परसेंटेज है, गिनती इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे कंपाउंड बार डायग्राम कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट बार से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है साहब, ये बात हुई हमारे बार डायग्राम्स की और 1 डायमेंशनल बार की। 2 डायमेंशनल डायग्राम्स बनाने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 डायमेंशनल की डायग्राम की लंबाई, ऊंचाई दोनों ही आंकड़ों की तुलना की जा सकती है, मतलब जो चौड़ाई है वो भी और ऊंचाई भी इसके साथ। तो एरिया डायग्राम भी कहते हैं इसको, है ना, एरिया डायग्राम, क्षेत्रफल आरेख भी कहते हैं। और ये रेक्टेंगुलर डायग्राम हो सकते हैं, स्क्वायर डायग्राम हो सकते हैं, ये कई तरीके के हो सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, इसमें स्क्वायर हो सकते हैं, व्हील और पाई डायग्राम्स हो सकते हैं। व्हील पाई डायग्राम्स के अंतर्गत तो हमें उसकी परसेंटेज निकालते हुए फिर उसको हम उसमें लगाते हैं एंगुलर फॉर्म के अंदर। तो इसको आयताकार के अंदर, ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर डायग्राम जैसे हम बार बनाते हैं ठीक उसी तरीके के बनते हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है, वो नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें। इस प्रकार के आरेखों में दिए हुए मूल्यों को आयतों के द्वारा प्रकट करते हैं, आयत मीन्स रेक्टेंगल के द्वारा, तथा भिन्न भिन्न आयतों के क्षेत्रफल में वही अनुपात रखा जाता है जो अनुपात उन मूल्यों में था। क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से
उसको बनाया जाता है। मैं इसमें भी अभी एक डायग्राम अपलोड कर दूंगा आपको, जिससे आपको इसको समझने में आसानी रहेगी। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। बट हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से होने के कारण इसके सारे डायमेंशन यानी चारों डायमेंशन की, 2 डायमेंशन की चौड़ाई और ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्षेत्रफल निकाला जा सके। स्क्वायर डायग्राम या वर्गाकार आरेख, ये कई बार तुलनात्मक संख्याओं के अंतर को अनुपात इतना अधिक होता है कि उनके दंड या आयतों द्वारा एक ही आरेख में निरूपित करना मुश्किल होता है, कठिन होता है। ऐसी अवस्थाओं में वर्गाकार की रचना की जाती है। वर्गाकार आरेख प्रत्येक मूल के लिए एक ही वर्ग बनाया जाता है। तो जो रेक्टेंगल है एक के ऊपर एक बन गए और स्क्वायर साइड बाई साइड बन जाते हैं। ज़्यादा बड़ा उसका एरिया हो या बहुत अजीब सा डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी एक के ऊपर एक नहीं बन सकते हो, अंतर बहुत हो उनके एरिया में। तो जैसे अपन ने अगर किसी 2-4 देशों के किसी चीज़ के प्रोडक्शन के, तेल के प्रोडक्शन का हिसाब लगाया, तो इनको एक को इस प्रकार से ये ग्राफ बनाया हमने, उस पेपर पे लिया, जिस भी पेपर पे लेता। एक कोई हमने कहा साहब अमेरिका में का क्षेत्रफल इतना है, जब किसी तेल प्रोडक्शन करने का इंडिया का इतना है, रशिया का इतना है। तो इनको हम फिर वो घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लगाते हुए, तो ये रशिया हो गया, ये अमेरिका हो गया और ये इंडिया हो गया। इनमें ये ऑयल का प्रोडक्शन का ये क्षेत्रफल स्क्वायर से, ये भी क्षेत्रफल स्क्वायर से और ये भी स्क्वायर से, इस तरह किया जाता है। अलग अलग बनाया जाता है और इसी पे लगा दिया जाता है, तो नाम लिख दिए जाते हैं, वर्ग आरेख से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हील या पाई डायग्राम बनाने के लिए हमें थोड़ा सा वो करना पड़ता है, थोड़ा एंगुलर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एंगुलर कैलकुलेशन का मतलब है डिग्री कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सो दैट हम उसको हम आपसे कह रहे थे थ्री डायमेंशनल बनाना मुश्किल होता है। पाई डायग्राम बनाने का तरीका सिंपल है, और पाई डायग्राम बनाने के तरीकों को मैं यहाँ समझाता हूँ इस खाली जगह के अंदर। पाई डायग्राम बनाने का तरीका इस प्रकार है कि आप किसी भी जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, जिस प्रकार किसी अन्य द्विआधारी आरेख के वर्ग या आयत आदि के क्षेत्रफल को दिए हुए मूल्यों के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार चक्र या वृत्ताकार आरेखों की संख्या का कुल योग प्रकट करके फिर किसी प्रकृति के क्षेत्रफल को संख्या से घटकों को मूल्यों में अनुपात में घटा देते हैं, बांट देते हैं। कैसे करते हैं, किसी का भी वो ले लीजिए और फिर उसको उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बांट दीजिए। मैं 1 सेकंड में आपको इसकी कैलकुलेशन लिख के समझाता हूँ, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार है। और साथ ही साथ में इसी लेक्चर के तुरंत बाद उसका इनकी फ़ोटोग्राफ्स और अपलोड कर दूँगा, सो दैट आपको इनके स्क्वायर, रेक्टेंगल और इन सब के डायग्राम्स समझ में आ जाए कि किस तरह किया जाता है। अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है कि आप किस तरीके से उसका पाई चार्ट नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल ही है, जिसके बारे में मैं कर रहा हूँ। ये खाली जगह तो इसलिए लिख रहा हूँ मैं। ये डिग्री ऑफ एंगल कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360। ये वो डिग्री है, 360 सर्किल की डिग्री होती है। इससे वेरियस एंगल्स निकल आएंगे। जितनी क्लास फ्रीक्वेंसी होगी उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पर रख दीजिए और इससे एंगल निकल आएंगे। और प्रत्येक उसका जो आपको इस पर रिप्रेजेंट करना है, इस 360 डिग्री के सर्किल में आराम से रिप्रेजेंट करते, कोई 90, कोई 30, कोई 45, इस प्रकार से। तो ये एंगल सारे के सारे, और इसमें फिर अलग अलग रंग भर दिए जाते हैं, किसी में किसी प्रकार का, किसी में इस प्रकार से। तो ये बड़े आसानी से डिपिक्ट कर दिया जाता है और ये आसानी से पहचाना जा सके, आसानी से इसको स्टडी किया जा सके। सुंदर लगता है लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पाई चार्ट और पाई डायग्राम से बेटर है बार डायग्राम बनाना। मैं कुछ फ़ोटोग्राफ साथ में अभी अटैच कर दे रहा हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का
फोटोग्राफ ये जो बार चार्ट का सिंपल बार चार्ट का एक डायग्राम है जिसके अंदर प्रतिवर्ष रेनफॉल दर्शाया गया है, मुंबई में होने वाले रेनफॉल को दर्शाया गया। बड़ा सिंपल सा ग्राफ के ऊपर 10, 20, 30, 40, 50 इंचेज या सेंटीमीटर्स में पकड़िएगा। और इधर की तरफ 93 में कितना, 94 में कितना, 95 में कितना, 96 में कितना। बड़े आसानी से आप और मैं इसको एक पल में पहचान सकते हैं कि 2001 तक कितना हो गया, कब कम हुआ, 97 में कितना हुआ था, कौन से सालों में कम रेनफॉल हुई। ये सारी चीज़ें इस पर आसानी से देखी जा सकती है। ये सिंपल बार डायग्राम है। इससे नेक्स्ट ये डबल वर्टिकल बार डायग्राम है जिसको कि हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि दो चीज़ें एक साथ दर्शाई गई है। ये पॉली बार कहलाता है, डबल बार कहलाता है। इसके अंतर्गत अगर हमने किसी के एज ग्रुप, रेस, मेल या फीमेल या टोटल सेक्स रेशो किसी की बात करी हो तो इस तरीके से देखे जा सकते हैं। आइए इस आंकड़ों को ज़रा गौर से देखते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है यहाँ पर, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेल फीमेल के डिपिक्शन है। इधर की तरफ इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि किस प्रकार ये आया नहीं है फोटोग्राफ के अंदर। यहाँ पे डार्क ब्लू कलर बॉयज़ है, लाइट कलर जो है वो गर्ल्स है। तो 1996 में कैसा था, 1995 में कैसा था, 97 में, 98 में, 99 में, कब संख्या बढ़ी, कब संख्या घटी, लड़के और लड़कियों की आप आराम से देख सकते हो। किस साल में लड़के ज़्यादा लड़कियाँ कम थी, जैसे इसमें इस समय लड़के कम हैं, 2002 में लड़कियाँ ज़्यादा हैं। कब लड़के वह ज़्यादा थे, 2001 के अंदर 350 और 300 के बीच में थे 100 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और लड़कियां कम थी। ठीक इस प्रकार से आराम से हम इस ग्राफ से स्टडी कर सकते हैं। आंखों को दिखने में सुंदर है और इजीली कंपेयर। अक्सर किसी कंपनीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर इस प्रकार के कंपैरेटिव बार डायग्राम्स या सिंपल बार डायग्राम्स या मल्टीपल बार डायग्राम से अपने बात को रखी जाती है। यहाँ तक कि रिसर्च में भी इसी चीज़ से रखी जाती है। क्यों नहीं शूट हो रहा है, एक मिनट। ये दूसरा इंफॉर्मेशन है। इसके अंतर्गत आप इसको मल्टी कंपाउंड और डिवाइडेड बार डायग्राम के रूप में देख सकते हैं। मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया कि ये प्रोडक्शन इन 1000 मेट्रिक टन है, और ये क्या क्या चीज़ों का प्रोडक्शन है, मेज़ का, राइस का, व्हीट का, ये एक ही साल के अंदर किस प्रकार हुआ, ये सारा का सारा यहाँ लगाया गया है, लिखा गया है। और इसके आंकड़ों के हिसाब से बिल्कुल इसको सटीक रूप से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी कंपैरेटिवली कंपेयर करने के लिए स्टैक बार या डिवाइडेड बार कहते हैं, कंपाउंड बार डायग्राम कहते हैं इसको। आसानी से इससे समझा जा सकता है। ये जो मैं आपको तीसरी आखिरी जो बताई थी, पाए डायग्राम बनाना या पाए चार्ट बनाना या पाए डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये बहुत सिंपल सा है। देखिए एक आंकड़ा है, मैंने जानबूझ करके आंकड़े भी की फ़ोटो ली कि फूड है, परसेंटेज एक्सपेंडिचर है 50, किसी चीज़ में दिए गए 50% का खर्चा हम खाने पे करते हैं, 10% हाउसिंग पे करते हैं, एग्जाम्पल है। क्लोथिंग पे 10% करते हैं, एजुकेशन पे 10% करते हैं, एंटरटेनमेंट पे 5%, 10% बचाते हैं, और मिसलेनियस 5% है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि किस प्रकार कैलकुलेट 36 इंटू 50 अपॉन 100, क्यूमुलेटिव इसकी सारी फ्रीक्वेंसी 100 है, अपॉन 50 इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, तो 180 डिग्री हो गया। हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री हो गया। ये 10 है, 10 अपॉन 100 360, इसका टोटल 100 है। 360 इंटू 10 अपॉन 100 36 डिग्री होगा। इस प्रकार सारी डिग्रियाँ निकाल के 36 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 18 डिग्री, फिर हम इसको एक उसके ऊपर प्रेजेंटेशन के ऊपर यानी ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। वो किस तरह दिखता है वो आपको अभी एक मिनट में पता चल जाएगा। ये थोड़ा चेंज हो जाए एक बार। क्या हैंग हो गया है। ये पाई डायग्राम है वो वाला जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, अब आ जाना चाहिए। हाँ,
ये देखिएगा, हाउसिंग पे 10%, क्लोथिंग पे 10%, एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट में 5%, सेविंग में 10%, मिसलेनियस, फूड पे। आराम से देखते ही पता चल सकता है। बार डायग्राम से बेटर नहीं है, पर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है सेगमेंट के हिसाब से। इस वाले लेक्चर में इतना ही। जल्दी आपको दूसरे लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें